हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी में बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास जो है हमारी पॉलिटी की क्लास है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग एक नए दौर के साथ ले चलते हैं। जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई क्लास उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। क्लास के लास्ट में ज़रूर अपना स्क्वायर बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि अभी हमको अपनी तैयारी में और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 38, 39, 40, 41। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 38 की बात करते तो अनुच्छेद 38 में हमें देखने को क्या मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा अनुच्छेद 38 में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 में बात करें कि अनुच्छेद 39 में जो हमें देखने को मिलता है तो वो क्या मिलता है। अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ विशेष सिद्धांत मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से कुछ तत्वों से संबंधित कुछ विशेष सिद्धांत। क्लियर। यहीं पे अगर अनुच्छेद 41 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 41 में जो हमें मिलेगा देखने को वो काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 41 में क्या मिलेगा, काम, शिक्षा। क्या क्या अनुच्छेद 41 में देखने को मिलेगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। लोक सहायता का अधिकार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे ये किस देश से लिए गए थे, तो आयरलैंड से लिए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर बात करें अमेरिका से क्या लिया गया था, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार जो है हमारे, ये अमेरिका से लिए गए थे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। कनाडा की अगर बात करते हैं तो कनाडा से क्या लिया गया था, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो है हमारा ये कनाडा से लिया गया था। संघीय व्यवस्था। क्लियर। यहीं पे अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची हमारी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी, समवर्ती सूची जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समान कार्य के लिए क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 39 हो जाएगा। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन अनुच्छेद 39 यानी ऑप्शन ए में है। अगर अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो पंचायत मिलेगा आपको। अनुच्छेद 40 में क्या मिलेगा आपको, तो पंचायत मिलेगा। और अगर अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 43 जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, निर्वाह मजदूरी मिलेगा। क्या मिलेगा, निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी मिलेगा। क्लियर। अगर अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो सामान्य नागरिक संहिता मिलेगा। अनुच्छेद 44 में क्या मिलेगा, सामान्य नागरिक संहिता मिलेगा। सामान्य नागरिक संहिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बिल्कुल पीछे जस्ट क्वेश्चन में करवा के आ रहे हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 43 की बात करते तो निर्वाह मजदूरी है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी है। निर्वाह मजदूरी बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और अगर अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 में जो है वो बाल शिक्षा है। अनुच्छेद 45 में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बाल शिक्षा। अनुच्छेद 45 में बाल शिक्षा और अनुच्छेद 46 में आपको SC/ST हितों की उन्नति मिलेगी देखने को। SC/ST हितों की उन्नति। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये हैं मौलिक अधिकार, नैतिक आदर्श, गैर न्यायोचित, संवैधानिक उपचार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गैर न्याय उचित हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है हमारा ये न्यायालय में लागू होते हैं। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ लागू होते हैं, तो न्यायालय में लागू होते हैं। न्यायालय में लागू होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार। और भाग 4A में बात करें तो मौलिक कर्तव्य है। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 की बात करें तो संघ। भाग 5 संघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, 42वां, 44वां, 86वां, 73वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 86वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। अगर 42वें की बात करते हैं तो 42वां जो है हमारा ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष है। 42वां क्या है, 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो इसमें क्या हुआ था, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटाया। संपत्ति का अधिकार हटाया। 73वां जो संविधान संशोधन था इसमें क्या हुआ था, तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज है, पंचायती राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अनुच्छेद 45। क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुच्छेद 45 वर्तमान में किससे संबंधित है? 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायत। तो जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद, अब जो अनुच्छेद में है ये अनुच्छेद 21A में है। किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21 के ए में है। क्लियर। समान नागरिक संहिता ये किस अनुच्छेद में है, तो 44 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायत जो है ये किस अनुच्छेद में है, अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो जो ग्राम पंचायत है हमारा ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है। 10वीं बार ये क्वेश्चन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, पशुपालन और गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पंचायत, न्यायपालिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 48 जो है हमारा वो पशुपालन और गौ संरक्षण से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण जो है हमारा ये किस अनुच्छेद से है, तो ये अनुच्छेद 48A में है। ये किस अनुच्छेद से, तो ये अनुच्छेद 48A में है। अनुच्छेद 48 के ए में है। पंचायत जो है हमारा ये अनुच्छेद 40 में है। पंचायत हमारा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। अगर न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका जो है हमारा ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में आपको मिलेगा। न्यायपालिका किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो अनुच्छेद 50 में मिलेगा। अनुच्छेद 50 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है, 47, 48A, 49, 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद में है पर्यावरण संरक्षण, तो 48A में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुच्छेद 50 का संबंध है सामान्य वेतन, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, पंचायत, शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगर हम लोग बात करें सामान्य वेतन के, तो सामान्य वेतन जो है ये अनुच्छेद 39 के डी में है। सामान्य वेतन किस अनुच्छेद में है, यानी आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 39 के डी में है। पंचायत जो है हमारा ये अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। शिक्षा जो है हमारा, तो अगर हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21A व 45 में है। शिक्षा हमारा किस अनुच्छेद में है, तो
तो अनुच्छेद 21A व 45 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ग्रेनविल ऑस्टिन, केटी शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, सामान्य नागरिक संहिता, गौ संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सामान्य नागरिक संहिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधीन किस वाद में माना गया? गोलकनाथवाद, चमकम दौरे राजनवाद, मिनरलवा मिल्सवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यानी चंपकम दौरे राजनवाद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम लोग गोलकनाथवाद की बात करते हैं तो जो गोलकनाथवाद हुआ था ये 1967 में हुआ था संसद की संशोधन शक्ति से। कब हुआ था गोलकनाथवाद? 1967 संसद की संशोधन शक्ति से, संशोधन शक्ति से। क्लियर? गोलकनाथवाद जो था ये 1967 में संसद की संशोधन शक्ति से हुआ था। क्लियर? मिनरलवा मिल्सवाद जो था ये कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों से संतुलन की बात कही थी। क्या कहा था? ये कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। और क्या क्या कहा था इसने? तो मौलिक अधिकार और नीति, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों से, नीति निदेशक तत्वों से संतुलन की बात कही। तत्वों से संतुलन की बात कही। केशवानंद भारतीवाद जो था तो ये 1973 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो मूल संरचना सिद्धांत दिया था। 1973 इन्होंने क्या कहा था? मूल संरचना सिद्धांत दिया था। मूल संरचना सिद्धांत दिया था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन, अंबेडकर, नेहरू, ऑस्टिन, राइविनसन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है पंचायत बनाना, पोषण स्तर बढ़ाना, न्यायपालिका पृथक करना, शिक्षा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषण स्तर बढ़ाना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा।
किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 42वां संशोधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 52वां संशोधन जो था इसमें दल बदल विरोधी कानून देखने को मिला है। 52वां संशोधन में क्या मिला था? दल बदल विरोधी कानून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? संविधान सभा, BR अम्बेडकर, DD बासु, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? DD बासु हो जाएगा ऑप्शन सी। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र, न्यायिक लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं ये किस भाग में दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाग 4A हो जाएगा। भाग 4A में आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। क्लियर? अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51A में है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग। आप लोग अपना स्क्वायर ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में। जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई क्लास उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।